हेलो पार्टनर्स, स्वागत है आपका ग्रोमो गुरुकुल में। मेरा नाम पौरुष मित्तल है, मैं हूं आपका होस्ट। आज इस सेशन में हमारे साथ हैं योगेश सहगल जी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। योगेश जी ग्रोमो में पूरे हेड ऑफ पार्टनरशिप है, मतलब कि जो भी ग्रोमो इंश्योरेंस होता है, मतलब कि आपने जैसे टाटा के साथ इंश्योरेंस कराया, मैक्स के साथ कराया, उन सबकी पार्टनरशिप योगेश जी देखते हैं। तो योगेश जी, आज हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि काफी हमारे पार्टनर्स बोलते हैं, हम भी बोलते हैं बार बार कि हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा सेगमेंट है जहां पे हमारे पार्टनर्स लॉन्ग टाइम वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं, और वो भी एक्सपोनेंशियली। तो हम उस वाले टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, बट ये वाला पॉइंट ना हम पार्टनर्स के लिए बिल्कुल एंड में रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है, मतलब कि आसान भाषा में हम कैसे समझा सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस को। सो बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? हेल्थ इंश्योरेंस आपको एक प्रोटेक्शन देता है। आपकी मेडिकल इमरजेंसीज कोई भी आ गई, कभी भी आपकी फैमिली में कोई इमरजेंसी आ गई, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आज आपके पास फंड्स हैं या नहीं है। सो बेसिकली इट गिव्स यू अ पीस ऑफ माइंड कि आप टेंशन फ्री होकर अपनी लाइफ जी सकते हैं। कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आपकी या आपकी फैमिली को आती है तो यू ऑलरेडी हैव अ प्रोटेक्शन विच विल कवर ऑल योर एक्सपेंसेस एंड विल सेफगार्ड योर मंथली इन्वेस्टमेंट्स जो आपके टच नहीं होंगे, चाहे इसके अंदर में आपके प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस हो, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन हो, और ड्यूरिंग द हॉस्पिटल में भी जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे, एवरीथिंग गेट्स कवर्ड बाय एन इंश्योरेंस। योगेश जी ने ना काफी सारे वर्ड्स बोल दिए, आपने नोट किया होगा। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, कवर क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। बट अगर हम आई थिंक आसान भाषा में समझे तो कभी भी हमारा हॉस्पिटल में अगर कभी भी भर्ती होना पड़ गया, मैं तो बिल्कुल आसान भाषा में समझता हूँ कि मेरा, क्योंकि आज के टाइम में परेशानी आ जाती है तो हॉस्पिटल में एंट्री, तो उस टाइम पूरा बिल हमारा इंश्योरर पे करेगा अगर मैंने इंश्योरेंस ले रखा है। आपकी कोई भी बीमारी होगी सब इंश्योरर कवर करेगा। उसमें आपको कोई भी अपनी जेब से पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब सब कुछ इंश्योरर की तरफ से। बिल्कुल। तो जैसे कि थोड़ा सा अंदाजा बता पाएंगे, जैसे कि अगर जनरली क्या होता है आजकल, तो 4-5 लाख एक बार हॉस्पिटल गए, 4-5 लाख से बिल कभी कम आना ही नहीं होता। तो हमारे पार्टनर्स किसी भी कस्टमर को जिसको भी आगे सेल कर रहे हैं, उसके लिए ऑन एन एवरेज 5-10 लाख का इंश्योरेंस कितने में पड़ सकता है? मतलब वो तो कम और ज्यादा वेरी करेगा, बट अंदाजा अमूमन कितना होगा? सो मोटा मोटा 10 लाख से कम का सम इंश्योर्ड लेना नहीं चाहिए, और 10 लाख तो मिनिमम आज की डेट में जिस हिसाब से एक्सपेंसेस हैं, 10 लाख मिनिमम सम इंश्योर्ड लेना चाहिए। एंड आई विल से कि डिपेंडिंग ऑन द एज, की कोई 30 साल का है तो उसके एक्सपेंस, उसके आपको अलग प्रीमियम देना पड़ेगा, 60 लाख के बंदे को अलग देना पड़ेगा। तो मोटा मोटा आप मान सकते हैं कि 5-6 हजार रुपए में आपको 10 लाख का कवर मिलना शुरू हो जाता है, तो डिपेंडिंग ऑन द मंथली या फिर ईयरली? 5,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है इंश्योरेंस। यंग एज में अगर आप लोगे तो आपको बेनिफिट होता है, और धीरे धीरे आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर आपको कुछ कुछ बेनिफिट्स देती है, जो एड ऑन होते होते आपके पास, जब आप मैच्योर होते हो, 40 साल के होते हो, तब आपके खर्चे जब बड़े होने के चांसेस है मेडिकल के, तो ऑटोमेटिकली आपके पास बड़ा कवर होता है। और आपने पर्सनली कितने लाख का इंश्योरेंस ले रखा है? मैंने 20 लाख का सब इंश्योर्ड लिया हुआ है। तो आप खुद कवर्ड हो या फिर फैमिली? मैं अपनी पूरी फैमिली कवर्ड है। मेरी फैमिली कुछ 15 साल से मैंने इंश्योरेंस ली हुई है। जब मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में नहीं था तब से मैंने इंश्योरेंस, चाहे वो लाइफ हो या हेल्थ हो या मोटर हो, सारी इंश्योरेंस ली हुई है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में आपकी फैमिली में कौन कौन कवर्ड है योगेश जी? मैं, मेरी फैमिली और मेरा किड। फैमिली मतलब पेरेंट्स भी कवर्ड है। पेरेंट्स की एक सेपरेट पॉलिसी है, मेरी वाइफ और मेरे बेटे की एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है, तो एवरीवन इज कवर्ड। तो हम फैमिली फ्लोटर, पेरेंट्स पॉलिसी क्यों डिफरेंट होनी चाहिए, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज का यही है कि थोड़ा हेल्थ इंश्योरेंस समझना क्या है और हमारे कस्टमर्स कैसे ढूंढ सकते हैं हमारे पार्टनर। तो पार्टनर्स अगर देखने जा रहे हैं कि यार कि ये मेरे लिए हेल्थ इंश्योरेंस का कस्टमर है या नहीं, तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए राइट पर्सोना कौन है? एक बात बताओ, बीमारी किसी को पूछ के आती है या बीमारी सबको आ सकती है? बीमारी जब सबको आ सकती है तो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सारे ही कस्टमर है। तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कस्टमर आपका नहीं है। कस्टमर हर बंदा है जो जीवित है। तो अब उसको कितनी की इंश्योरेंस लेनी है, उसके कितने मेडिकल एक्सपेंसेस आने की प्रोबेबिलिटी है, वो डिपेंड करता है। पर आपके लिए हर बंदा एक कस्टमर है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस सबको लेनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो आपने सही कही है कि बीमारी पूछ के तो नहीं आती है कब किसका, क्योंकि कई बार मैंने देखा हुआ, जैसे मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास में गाँव में जब भी किसी के पास बड़ा अगर हेल्थ की प्रॉब्लम आ जाती है तो पूरे घर वाला ऐसा हो जाता है कि पूरी स्थिति बदल जाती है, सेविंग सारी चली जाती है, लोन में आप आ जाते हो, आपको समझ नहीं आता पैसे कैसे अरेंज करने हैं, आप अपने फैमिली मेंबर को संभालोगे या उस वक्त पैसे अरेंज करना की टेंशन लोगे। तो पीस ऑफ माइंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बहुत बहुत अच्छा पॉइंट बोला पार्टनर से। एक बार मैं बोलना चाहूंगा कि
आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा ये बात कि जब भी किसी भी हॉस्पिटल में तो जो पर्सन एडमिटेड है आप उसकी तो सेवा कर रहे हो, उसकी परेशानी ले रहे हो, साथ में ये परेशानी को साथ में लेके चल रहे हो कि पैसा कहाँ से लाओ। तो आई थिंक वो वाले पॉइंट ना आप यूज कर सकते हो अपने कस्टमर के साथ जब बात कर रहे हैं। आपको ये पॉइंट्स पिकअप करने पड़ेंगे, ये छोटे छोटे पॉइंट, कि किस पॉइंट पे मैं चर्चा करूँ कि जिससे कि मेरे कस्टमर को कन्विंस कर पा रहा हूँ कि हाँ हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। और इन जनरल मार्केट में प्रमोट तो हो ही रहा है काफी कि यार हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। आफ्टर कोविड तो आई थिंक सबको समझ में आता है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। तो आई थिंक अब समझाना उतना मुश्किल रह नहीं गया जितना पहले था। अवेयरनेस है लोगों के पास, कौन सा प्लान लेना चाहिए, कौन सा प्लान किस बीमारी के लिए ज्यादा सूटेबल है, आई थिंक वो समझाना ही इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हम और हमारी टीम तो है ही है। और जब आपने बात की हम और हमारी टीम, तो इसमें ग्रोमो इंश्योरेंस आता ही है। तो मतलब हमारे जो पार्टनर्स है वो ग्रोमो इंश्योरेंस के थ्रू ही क्यों ग्रोमो की मतलब ये इंश्योरेंस पॉलिसी करें, हेल्थ इंश्योरेंस, देयर आर अदर मतलब क्लाइंट मतलब अदर प्रोवाइडर्स उनके थ्रू भी जा सकते हैं। सो बेसिकली जैसे मैंने कहा कि आपके लिए हर बंदे के लिए एक राइट प्रोडक्ट होता है। राइट प्रोडक्ट लेना, उसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड आरएम टीम है जो आपको सपोर्ट करेगी, जो आपको समझाएगी कि इस एज में इस बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट लेना इज बेटर। सेकेंडली, प्रोडक्ट लेना आसान है, प्रोडक्ट तो आपको कोई भी बेच सकता है। प्री एंड पोस्ट सेलिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले। पोस्ट सेलिंग आपको क्या सर्विसेज मिल रही हैं, अगर आपका कोई क्लेम आ गया तो आपको सपोर्ट क्या मिल रहा है, इंश्योरेंस से कोई चीज गलत अगर पॉलिसी कॉपी में डल गई है उसको इंडोर्स कराना है, उसमें आपको कौन सपोर्ट कर रहा है। तो वी हैव डेडिकेटेड आरएम टीम टू असिस्ट यू बिफोर सेलिंग, व्हाइल सेलिंग एंड पोस्ट सेलिंग। चाहे वो क्लेम्स हो या कोई भी आपको चैलेंज हो, उसको सॉल्व करने के लिए हम और हमारी टीम हमेशा अवेलेबल है। तो काफी अच्छा पॉइंट है कि मतलब कि पार्टनर्स आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, जब भी आप इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं ना, तो आप किसी को ना ट्रस्ट सेल कर रहे हो, आप इंश्योरेंस सेल नहीं कर रहे हो। क्योंकि कोई भी 100 रुपए या XYZ रुपए दे रहा है तो ये एक्सपेक्ट कर रहा है जब भी मुझे परेशानी आएगी तो मैं उसका बेनिफिट रीप कर पाऊँ, ले पाऊँ। तो उस टाइम आप कैसे सपोर्ट करोगे? तो आपको चाहिए कोई स्ट्रॉन्ग बैकिंग, तो ग्रोमो इंश्योरेंस वो बैकिंग प्रोवाइड करता है, राइट? जैसे मैंने आपको कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस आप क्यों लेते हो, पीस ऑफ माइंड के लिए। और वो आपसे हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए ले रहे हैं कि वो आप पे कहीं ना कहीं ट्रस्ट कर रहे हैं और आप उसको मालूम है कि आप पीस ऑफ माइंड दिला पाओगे। वो ग्रोमो आपको पीस ऑफ माइंड दिलाएगा कि आपकी पॉलिसी में अगर कभी कोई क्लेम की जरूरत पड़ती है तो आपको सपोर्ट करने के लिए ग्रोमो अवेलेबल है। एंड सेकेंडली, एज अ पार्टनर आप जब सेल करते हो तो इट गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न। सो इसमें पे आउट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है एज कम्पेयर टू एनी अदर इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में एक तो आप अच्छा काम कर रहे हो कि किसी कस्टमर को हेल्थ इंश्योरेंस दिला पा रहे हो, उसके बुरे वक्त में हेल्प कर पा रहे हो, साथ में आपके पास एक कमाने की अपॉर्चुनिटी भी बनती है, जो अलग अलग केसेस पे अलग अलग पे आउट बनते हैं। तो इसमें एक चीज और समझ लीजिए, पे आउट की वाली बात पे मैं आता हूँ पर कि वाई नॉट, मतलब जैसे कि ज्यादातर जो 2-3 प्रोवाइडर्स हैं तो मैं उन्हीं के साथ काम क्यों ना करूं, केवल आपके सिर्फ ग्रोमो के साथ काम क्यों करूं? वो भी हेल्प करेंगे, वो तो इंश्योरर है, डायरेक्टली हेल्प करेगा मुझे जब क्लेम का आएगा, चलो बात कर दी, वहां पे भी आरएम सपोर्ट है। बट व्हाट इज द डिफरेंट थिंग जो उन इंश्योरर के पास नहीं है जो ग्रोमो के पास है? सो बेसिकली अगर आप किसी एक ब्रांड पे जाते हो तो यू विल फाइंड कि उसी ब्रांड के प्रोडक्ट है। यहाँ पे बेनिफिट क्या है कि आपके पास एक मल्टी ब्रांड आउटलेट है। यहाँ पे हमारे को एक ब्रांड स्पेसिफिक सेल नहीं कर रहे हैं, हम आपको वो सेल कर रहे हैं जो आपके लिए राइट है। इंस्टेड ऑफ सेलिंग ओनली अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड, वी आर फोकसिंग ऑन सेलिंग अ राइट प्रोडक्ट ऑफ अ राइट ब्रांड। तो हो सकता है कि आपके लिए केयर का प्रोडक्ट अच्छा हो, किसी और के लिए नीवा का प्रोडक्ट अच्छा हो। तो जिसके लिए जोन सा प्रोडक्ट अच्छा है, डिफरेंट ऑप्शंस है हमारे पास, तो हमें पता है कि हमारे लिए सारे इक्वल हैं। जो जिस कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है हम वो सेल करते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। मुझे एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद आया है इसमें ना, कि जैसे हम नाइकी के शोरूम में एंटर करें तो मेरे में कंस्ट्रेंट हो जाऊंगा कि मुझे नाइकी के शूज ही लेने हैं। पर वही मैं शॉपर स्टॉप ट्रेंड के शोरूम में एंटर हो जाऊंगा तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं नाइकी की भी ले सकता हूँ, एडिडास की भी ले सकता हूँ। तो जो वहाँ पे जो पर्सन है ना, उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी, जो कस्टमर को चाहिए वो दूंगा, जो अच्छा प्रोडक्ट जो कस्टमर के लिए फिट है, कस्टमर के लिए बेटर है, उसका जहाँ पे फिट इश्यूज आ रहे हैं, मतलब उसको साइज बेटर आ रहा है, सब कुछ बेटर आ रहा है, तो कस्टमर को वो सेल करेंगे ना जो कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है। तो कस्टमर इज आवर किंग, फर्स्ट प्रायोरिटी। तो कस्टमर को जो चाहिए ना, मतलब कि काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ग्रोमो इंश्योरेंस के साथ आप किसी भी तरह का इंश्योरेंस, किसी भी मतलब, क्योंकि हर इंश्योरेंस प्रोवाइडर के साथ हर बेनिफिट नहीं होंगे। हो सकता है उस कस्टमर की नीड ही मीट नहीं हो रही और आप बार बार में होंगे नहीं सर यही लेना है, तो कस्टमर भी आपसे चिढ़ जाएगा। तो कस्टमर को पूरी ऑफरिंग दो, फुल टाइम ऑफरिंग है, आपको जो चाहिए कस्टमर को उस तरह का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाएंगे आप, राइट? एब्सोल्युटली। और जो लास्ट पॉइंट है उस पर हम बात करते हैं कि पे आउट तो अच्छा है ही, चलो हेल्थ इंश्योरेंस में, पर जो हम बोलते हैं कि वेल्थ क्रिएशन कैसे होता है हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू, क्या उस पर आप थोड़ा सा मतलब जो हमारे जो सीक्रेट टिप्स है, क्या उस पर आप बता पाएंगे? सो बेसिकली जैसे आप फर्स्ट टाइम आपने हेल्थ इंश्योरेंस बेची, आपने कुछ 5 लोगों को बेची, 5 लोगों से आपने एक एक्स कुछ भी एक एक्स अमाउंट कमाई, पर लगभग कितना? आप मान के चलो 30 से 35% की रेंज में होता है फ्रेश केस में।
तो अगर आपने 100 रुपए की पॉलिसी बेची है तो आप 30 रुपए आप कमा रहे हैं, तो मोटा मोटा पॉलिसी 15 से 20 हजार तक की आती है अगर 3-4 लोगों को कवर कर रहे हैं। अगर 15 हजार की आपने पॉलिसी बेची है तो आप मोटा मोटा 5 हजार के आसपास आप कमा रहे हैं। आपने ऐसी 10 पॉलिसी बेची तो आपने 50 हजार रुपए कमा लिए। इनका ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल आएगा, और पॉलिसी एक बार जो ये लेता है वो हमेशा रिन्यू करता ही करता है। तो जब रिन्यूअल आएगा ऑटोमेटिकली आपके पास 10 से 15% का कमीशन फिर आता है, और ये जिंदगी भर आता रहेगा जब तक वो रिन्यू कराता रहेगा। तो आज आपका बेस, आपने इस साल शुरू किया 10 पॉलिसी से, 10 तो इस साल आपने 10 पॉलिसी बेची तो आपने 50 हजार कमाए। अगले साल आपने फिर 10 पॉलिसी बेची तो उससे तो 50 कमाए, पुराने वाले से भी आपने एक्स्ट्रा अमाउंट कमाया, और वो धीरे धीरे बेस आपका बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली ये कॉर्पस की तरह है जो हर साल आपका इंक्रीज होता जाएगा। कुछ सालों बाद आप छोड़ दोगे तो आप बैठ के खाओगे कि आपके पास ऑटोमेटिकली 5 साल तक मैंने हर साल 10 लोग ऐड किए, तो आपके पास 50 लोगों का रिन्यूअल अपने आप अपने आप आएगा होगा। छठे साल से, और आपको कुछ नहीं करना है फिर आपको। और सबसे अच्छी बात तो क्या है कि आप कभी छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि यही 50 लोग आपको और 50 की रेफरेंस देंगे। तो ये कॉर्पस बिल्ड होता जाएगा जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट पूल बना देगा। तो मैं क्या 2 पॉइंट बोलूं कि अगर जो वेल्थ क्रिएशन जो हो रहा है वो एक रेफरल्स हो गए, क्योंकि रेफरल्स इंपॉर्टेंट है, और सेकंड जो रिन्यूअल्स है, तो इन दोनों की वजह से एक्सपोनेंशियली मेरी वेल्थ क्रिएट हो रही होती है। तो आप देखेंगे कि 3 से 4 साल में आपके पास इतना बड़ा पूल बन चुका होगा कि ऑटोमेटिकली आपको 5वें साल से आपको हर मंथ इनकम आ रही होगी, जो आपको पता भी नहीं होगा कि ये इनकम आनी थी। किसी का जनवरी में रिन्यूअल ड्यू होगा, किसी का फेब में, तो ऑटोमेटिकली मंथ में आपकी कुछ एडिशनल इनकम आ रही है। आती रहे। वेरी नाइस। तो आज का जो सेशन था वो प्राइमरली इसी पर था कि हम हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जाने। हम डीप डाइव और भी करेंगे आने वाले सेशंस में, हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू आप कैसे अपनी एक्सपोनेंशियली वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो पार्टनर्स, अगर आपको अपनी ग्रोमो के साथ इंश्योरेंस जर्नी स्टार्ट करनी है, नीचे दिए गए लिंक पे अभी स्टार्ट कीजिए। ग्रोमो की टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी, एंड टू एंड सपोर्ट करेगी, चाहे आपको जो एजेंट और पार्टनर बनने से लेकर आपके कस्टमर की हेल्प करने तक। कस्टमर की हेल्प भी 2 साइड है कि कस्टमर को जब आप पॉलिसी सेल कर रहे हो उस टाइम समझाना है, और कस्टमर जब परेशानी में, मतलब जिसके लिए वो पेमेंट कर रहा है कि जब मेरा हेल्थ इंश्योरेंस आएगा कि कहीं मुझे पेमेंट करना है कि जब मैं हॉस्पिटल में, उस टाइम भी आपकी ग्रोमो टीम पूरी सपोर्ट करेगी। तो अभी जाके लिंक पे क्लिक करें और अपनी ग्रोमो के साथ जर्नी स्टार्ट करें।